नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। हालांकि समतल से लेकर पहाड़ तक अभी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग पर्यटन का लुत्फ उठाने पहाड़ों में जाते हैं। शादी विवाह का मौसम है। देश विदेश से अनेक पर्यटक सिलीगुड़ी में शादी समारोह में भाग लेते हैं और वापस जाने से पहले उन्हें पहाड़ में जाकर घूमना अच्छा लगता है। इस समय दार्जिलिंग में संदकफू में पर्यटकों की काफी चहल पहल बढ़ गई है, मगर इसके साथ ही खतरा भी बढ़ गया है। अगर आप भी पहाड़ में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। There will only be one insignia. इस मौसम में बहुत से लोग दार्जिलिंग में संदकफू घूमना पसंद करते हैं। ये स्थान हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। पर्यटकों को लगता है कि इसी बहाने हिमालय की सैर कर ले तो उनका यहां आना सफल हो जाएगा। ये स्थान एडवेंचर और रोमांच से भरा हुआ है। जीवित पहाड़ और प्रकृति का अद्भुत संगम यहां देखा जा सकता है। यही कारण है कि हर पर्यटक संदकफू जाना चाहता है, लेकिन यहां उन्हीं पर्यटकों को आना चाहिए जो पूरी तरह फिट और स्वस्थ है, अन्यथा आपके साथ कोई हादसा या अनहोनी हो सकती है। संदकफू का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी कभी यहां का मौसम और खासकर सर्दी की शुरुआत में जलवायु और मौसम में कई बार बदलाव होता है जो काफी असहज होता है। ये बदलाव पर्यटकों की जान भी ले सकता है। इसलिए जब भी आप यहां आए पूरी तैयारी करके आए। डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खासकर जो हृदय अथवा अस्थमा के रोगी हैं उन्हें तो डॉक्टर की सलाह के बगैर और बिना टेस्ट के संदकफू जाना ही नहीं चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। कल्पना करिए कि अगर आप 12,000 फुट की ऊंचाई पर चले गए तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम हो सकती है। बुजुर्ग या रोगी इतनी बड़ी ऊंचाई का दबाव आसानी से झेल नहीं पाते हैं और बीमार हो जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकता है या फिर हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि पिछले दिनों कोलकाता से आई एक बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। महिला की उम्र 72 साल बताई जा रही है। दार्जिलिंग में संदकफू एक ऐसी जगह है जहां संभल कर नहीं जाने से हादसे होने का जोखिम रहता है, क्योंकि ये स्थान हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिना जाता है जहां पग पग पर खतरा बना रहता है। पिछले साल इसी मौसम में यहां एक पर्यटक की सांस लेने में दिक्कत के चलते मौत हो गई थी। एक बार फिर यहां से एक हादसा हुआ है। सांस लेने में दिक्कत के चलते एक बुजुर्ग महिला पर्यटक की मौत हो गई है। कोलकाता के जादवपुर से ये महिला यहां संदकफू घूमने आई हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका आनंदिता गंगोपाध्याय अपनी बहन अजंता बंदोपाध्याय के साथ दार्जिलिंग घूमने आई हुई थी। दार्जिलिंग में कुछ वक्त बिताने के बाद दोनों बहनें तुमलिंग चली गई। फिर वहां से संदकफू का आकर्षण उन्हें खींच लाया। आनंदिता की काफी इच्छा थी कि क्या पता दोबारा समय मिले या न मिले। उन्होंने अजंता को भी इसके लिए तैयार कर लिया और उसके बाद ही दोनों बहनें किराए की टैक्सी लेकर संदकफू पहुंच गई। आनंदिता यहां आने को तो आ गई, परंतु आते के साथ ही उन्हें दिल पर दबाव महसूस हुआ और इसके साथ ही सांस लेने में तकलीफ भी बढ़ गई। जब सिंगलीला लैंड रोवर संगठन के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी हुई तो वह महिला की मदद के लिए आगे आए। क्योंकि आसपास में इलाज की सुविधा नहीं थी, इसलिए संगठन के सदस्य बीमार महिला को गाड़ी में बिठाकर सुखिया पोखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। सुखिया पोखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आपके साथ ऐसा हादसा ना हो इसलिए जरूरी है कि यहां आने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करा लें। इस मौसम में तो खासा सावधानी रखने की जरूरत होती है, खासकर से अगर आप बेहद ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घूमने आते हैं और आपकी फिटनेस उस लेवल की नहीं होती है जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और अगर बेहद ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में घूमने का प्लान बना रहे हैं, बन चुका है, तो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखें ताकि आप सुरक्षित भी रहें और आप पहाड़ों का भी असली आनंद उठा पाएं। आपको बताना चाहूंगा कि यह खबर समय की प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।